छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिख लेंगे मिलकर नई कहानी। हम पूर्णानंदी। ये लाइन पे कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने? छोड़ो कल की बातें। कौन सी बातें? कैसी बातें जो छोड़नी है और नए कहानियाँ लिखनी है, अपने को अपना नया सीरीज़ बनाना है, नया टीवी सीरियल। किसी ने ध्यान दिया है कि क्या छोड़ना है अपने को? छोड़ना है अपने पुराने इम्प्रेशंस, पुराने विचार, पुराने तरीके जीने के। आज का ज़माना इतना फास्ट है कि हम तो हमारे बच्चों से कोप अप ही नहीं कर पा रहे। वो तो फ़ोन लिए हाथ में, डिंग 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 डिंग, फीचर्स इतने, और हमको तो सोचना पड़ रहा है भाई हमको तो पुराना ही फ़ोन दे दे, वो ज़्यादा इजी है उसको इस्तेमाल करना। ये व्हाट्सएप, फेसबुक अब सीख रहे हैं, उनके लिए तो खिलौना का खेल है ये। उनके लिए हमारी बातें समझ में नहीं आती है आज के ज़माने वालों को, क्योंकि हम तो पुराने वो राम भगवान के टाइम के, कृष्ण भगवान वो थे, हम तो उनके विचारों पे चल रहे हैं। मेल कैसा होगा? सोचा है आपने कभी? एक एकदम एक्सट्रीम और दूसरे एकदम एक्सट्रीम, पॉसिबल कैसा होगा? रीमिक्स कैसा करेंगे? फ्यूजन कैसे करेंगे हम? चेंज अपने को खुद को होना है विचारों के थ्रू। और विचार, अरे राम भगवान ने तो आदर्श पुरुष थे, हम तो उनके ही हिसाब से चलेंगे। वो भगवान थे, वो उनके आदर्शों के हिसाब से उस समय के लिए वो चल रहे थे, जो हमारे लिए उस टाइम के लिए ठीक था। लेकिन आज के ज़माने में राम के हिसाब से चलेंगे, सीता मैया को भेज देंगे जंगल, कोई स्वीकार करेगा? हमको ही भेज देंगे, आप जाइए, ये आपका घर नहीं है, ये हमारा घर है। आज का ज़माना तो आ गया, राम आप जाओ बनवास, मैं तो इधर ही रहूंगी, राजमहल मेरा है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, हस्बैंड बोलता है तुम तुम्हारे पियर जाओ, वो बोलती है तुम जाओ, तुम्हारी फैक्ट्री तुम्हारे ऑफिस, ये घर मेरा है। आजकल हस्बैंड्स डरते हैं वाइफ को गुस्सा करने। कृष्ण को देख बना है ना, देखा? तो वो विचार आज के जमाने में नहीं चल सकते हैं। लेकिन मैं तो राम के जैसे ही चलूँगा, मैं तो उनके आदर्श पे ही चलूँगा। सुबह 4 बजे उठूँगा, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करूँगा, किचन की साफ़ सफाई लेडीज़ करना। आज के ज़माने की लड़कियाँ, बहुएँ, उनका तो 12-1 बजे, तो रात का 12-1 बजे उनका दिन है, और नेक्स्ट डे जब दिन है 12-1 बजे उनका उठने का ब्रह्म मुहूर्त है। तो आज का ज़माना वो हो गया क्योंकि उनकी लाइफ वैसे है। लेकिन फ्रिक्शन कहाँ हो रहा है? पेरेंट्स और बच्चों का। माँ बोलती है जल्दी उठो, बच्चे बोलते हैं हम लोग लेट उठेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि ज़माना चेंज हो गया है? आज का ज़माना इतना स्पीड से आगे जा रहा है, और ये फ्रिक्शन, जनरेशन गैप, सब ये सोच है। हम नहीं बदल सकते उनके लिए, हम हमारे टाइमिंग्स नहीं चेंज कर सकते। चेंज करके तो देखिए इतना मज़ा आएगा, आपको भी लगेगा अरे हम तो छोटे बच्चे हो गए हैं, वापस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नहीं तो सुबह सुबह उठना, अपने रूटीन में सब काम करना एक बोरिंग सी आदत हो गई है, इतनी बोरिंग। अरे वापस उठना है, सुबह पूजा करना है। आज यंगस्टर्स बहुत खुश हैं आज। बूढ़े लोगों को जाना हो तो जाइए आज सत्संग से, आप लोगों को 100 पढ़ने वाले हैं। नहीं, जनरेशन गैप किसने डेवलप किया? हमारी सोच नहीं। समय के साथ हम लेडीज़ जेंट्स जैसे बच्चे कपड़े पहन रहे ना, शॉर्ट्स सब पहन लेंगे, टी शर्ट भी पहन लेंगे, लेकिन सोच नहीं। क्यों नहीं? वो क्यों नहीं कर रहे हम चेंज? ये भी तो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। अगर एक फ्यूजन होना है लाइफ के साथ, एक तालमेल होना है जिसमें पूरा परिवार एक जैसा हो, ये क्यों नहीं? फ्यूजन का वर्ड मतलब क्या है? एकीकार।
रीमिक्स में तो फिर प्रॉब्लम होता है, थोड़ा फ्रिक्शन हो जाता है रीमिक्स में, वो थोड़ा अकड़ नहीं छोड़ते हैं, ये वाले थोड़े अकड़ नहीं छोड़ते हैं बड़े, और फिर फ्यूजन में तो एक लय होता है, और हम पूर्णानंदी तो वो लय ही चाहते हैं। क्यों फ्रिक्शन? चेंज अपना एटीट्यूड, अपना सोच। ब्रह्म मुहूर्त भूल जाओ, अब तो रात के 12-1 बजे हमारा दिन है, सुबह के 12 बजे हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। आज से ये संकल्प कर लीजिए, फिर देखिए मज़ा लाइफ का, क्योंकि दुनिया तो अब ये टाइम पे ही चलने वाली है। आप उठ के करेंगे क्या? कुट कुट करते रहेंगे, फ्रिक्शन बच्चों के साथ, दूसरों के साथ, फ़ायदा कोई का कुछ नहीं होने वाला है। ये चेंज करके देखिए, बच्चे आपके इतने प्यारे हो जाएंगे, इतने प्यारे हो जाएंगे। अरे इन लोगों को क्या शॉक ट्रीटमेंट मिला है क्या मम्मी पापा को? आज क्या हो गया इन लोग को? बोल रहे हैं कि 12 बजे उठो, आराम से 12 बजे के बाद सो। हमने तो शुरू कर दिया। और बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज़ फॉलो। अभी तो सबको एक शॉक ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी मोदी गवर्नमेंट ने तो दे ही दिया है, इनवैलिड करा है ना, 500 और 1000 के नोट्स करे नहीं करे, इनवैलिड हो गए। जो सबसे प्यारे थे थोड़े दिन पहले तक, अब क्या हो गए? कचरा। तो जब मोदी गवर्नमेंट इनवैलिड कर सकता है, हम हमारे थॉट्स पुराने इनवैलिड नहीं कर सकते? बोलिए, नए थॉट्स डालिए ना, 2000 के नोट नया प्रिंट कीजिए ना, नए विचार और नई सोच आज के ज़माने बच्चों के हिसाब से कीजिए। नया नोट आ गया 2000 का, नया 500 भी आ गया, हम भी तो सोच चेंज करो ना, फिर मज़े करो ये लाइफ के। बच्चों के साथ जो एकीकार अभी जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, वो इसके सोच के कारण ही चेंज होएगा। खाली कपड़े चेंज करने से नहीं हो सकता, उनके हिसाब से डांस करने से नहीं हो सकता। अपने को उनके हिसाब से ढालना है, वो सांचे में ढालना है। एक छोटा सा इंस्टेंस याद आया, अभी ये जो मोदी का चल रहा है ना, 500 1000 नोट पूरे रद्दी हो रहे हैं। यूएस में 10-15 साल पहले हम लोग गए थे, वहाँ तो कोई के पास $100 कैश मिलता ही नहीं था, बहुत अजीब लगता था हमको। सब चीज़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी है तो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी बिल हो कुछ, यहाँ तो अब आया है, कोई के पास $100 नहीं मिलता था। और जो वहाँ के वो थग्स होते हैं, अफ्रीकन्स है मोस्टली, नाइजीरियंस, वो लोग इंडियंस को किस लिए टारगेट करते थे कि अरे उनके पास कैश रहेगा। तो इंडियंस वहाँ डरते थे उनसे, अभी भी डरते हैं कि उनके पास कैश मिलेगा और कोई नहीं रखता है कैश। तो जैसे हम लोग भी गए तो हमको वार्न कर दिया गया था कि रात को कोई भी अटैक कर सकता है, ज़्यादा कैश नहीं रखना, और रखो तो चुपचाप उसको दे देना। तो कैश का फियर वहाँ मालूम पड़ा, क्योंकि वहाँ सब और तो निष्फिक्र थे, सबके पास कार्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो वो सोच वहाँ ट्रांसफ़र हो गई और अब अपने इंडिया में आई है। तो चेंज में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन बाद में एक फियरलेस लाइफ हो जाएगी, जहाँ फियर नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। अभी एक डर है सबके लिए। हम लोग गए थे यूएस, तो मैं शॉक थी, क्योंकि जो फ्रेंड्स हमको बुलाए, हमको पिकअप करना, उनके घर में रखना 10 दिन, दिन रात छुट्टी ले ली थी हमारे लिए, क्योंकि पहले उनको बोलना पड़ता है, सब वहाँ जॉब करते हैं। हम अतिथि के जैसे गए थे उनके लिए, फ्रेंड्स हैं लेकिन अतिथि भी हो गए। तो दिन रात हमारी सेवा में लगे थे वो 10 दिन, प्रोग्राम्स भी कराए थे गुरुजी के। लेकिन ऐसा एक मौका नहीं आया कि जहाँ हमको कुछ करना पड़े। तो जो वो सुना हुआ था अतिथि देवो भव, वो चीज़ वहाँ पे एहसास हुई कि उनके लिए हम भगवान थे। एक दूसरे कंट्री से हम उनके लिए पहचान, उनकी पुरानी पहचान लेके आ रहे थे। और आज के यंगस्टर्स में ये है, वो लोग भी जॉब कर रहे हैं, सब लाइफ
कार्ड्स का हो गया उनके लिए, तो हमारे लिए नहीं हुआ है। उनके तो सब चीज़ कार्ड से ही है, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, कैश रखते ही नहीं है बच्चे। तो वो समझते हैं ये वैल्यू कि अगर कोई आ रहे हैं तो उनको उतना सम्मान दो। हमारे संस्कार कहीं नहीं जाते हैं, जो सिखाए हुए हैं बच्चों को जो है वो सब काम आते हैं। वहाँ अमेरिका में मैं देखी जितना यहाँ पूजा पाठ या एक ही कार है वहाँ पे इंडियंस का, क्योंकि वो एलीन है वहाँ पे एक दूसरे देश में। एक फ्रेंडशिप जो उधर है इंडियंस का, यहाँ नहीं है। यहाँ एवरीथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड, कोई कुछ नहीं कर रहा है, राग द्वेष कर ले रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ तो क्योंकि हम दूसरे कंट्री में हैं, पूरे एकजुट होके हैं, तो हम पूर्णानंदी क्यों नहीं क्रिएट कर सकते एक नया सोच? जब मोदी गवर्नमेंट नया सोच शुरू कर सकती है तो पूर्णानंदी क्यों नहीं चेंज करे अपना थिंकिंग प्रोसेस? गुरुजी तो बार बार बोलते हैं चेंज करो, ऐसा सोचो, ऐसा करो। क्या कई लोग करें, बहुत करे गुरुजी अपना स्टैंड नहीं करें तो मुझ पर उसका असर आएगा ना। तो कर लिया ऑलरेडी, कर लिए ना सर्टिफिकेट मिल गया गुरु से। चेंज सोच, तभी तो नया निर्माण होएगा। नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। मिलकर नई कहानी लिखनी है तो सबको मिलकर ही लिखनी पड़ेगी। अकेले ये रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। नहीं मैं मेरे हिसाब से ही करूँगा, वो नहीं चलेगा। हाँ, जब तक अकेले हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, अपने हिसाब से करो। लेकिन जब बड़े आ गए और कोई रिश्तेदार आ गए तो उनको इतना कंफर्ट लेवल दो कि वो खुश रहें, आशीर्वाद दें, और उसकी कमाई हमको तो करनी है। गुरुजी तो बार बार यही बोलते हैं कि इसकी कमाई करो, इसकी कमाई करो, क्योंकि ये ही काम आएगी अपने को आगे जीवन में। नोट्स तो इनवैलिड होते रहेंगे, सोना इनवैलिड हो जाएगा, नोट्स इनवैलिड होएंगे, लेकिन ये आशीर्वाद की कमाई वो तो कभी इनवैलिड हो ही नहीं सकती। इट्स एवरग्रीन। क्या बोल रहे हैं आप? करेक्ट है नहीं है ये? तो कैसे चेंज होना है? बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से भी, क्योंकि इन बिटवीन जनरेशन सैंडविच है। सास का भी सुनना है, इन लॉस का भी सुनना है, यहाँ बच्चों का भी सुनना है। लेकिन इसमें भी एक खुशी है कि अरे देखो, हम उनका भी सुने तो हमको उनका आशीर्वाद मिला। यहाँ बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं तो उनका प्यार मिल रहा है। तो सैंडविच हुआ कहाँ अपना? हम तो पूरे दोनों साइड से प्लस ही प्लस, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। चीज सैंडविच, चीज सैंडविच, ओह सीधा अंदर जाता है। एकदम लाइट। लाइफ में फ्रिक्शन करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। लाइफ का सबसे बड़ा लेसन फ्यूजन, और वो फ्यूजन आगे स्पिरिचुअलिटी में हमको एनलाइटनमेंट देगा। फ्यूजन एक ही कार होना मतलब सामने वाले की जैसी सोच है, सामने वाला जैसा चाहता है, अपने को उसके हिसाब से ही चलना, वो होता है एक ही कार। फ्रिक्शन नहीं, मैं बड़ा या तू छोटा, वो दिखा रहा है, वो अपने को करना ही नहीं है। क्यों करना है? क्या मिलेगा उससे? दिखा के हमको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। दूरियां बढ़ेगी, दीवारें बनेगी, एक नया निर्माण में क्रैक्स बड़े बड़े होते जाएंगे, वो क्रैक्स, और सब चीज़ दूर होता जाएगा लाइफ में। जो जो चीज़ हमें चाहिए था, और स्पिरिचुअलिटी के लिए तो क्रैक्स भी अलाउड नहीं है। क्रैक्स भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कब वो बड़ा हो जाए नहीं मालूम। इसलिए रिश्तों में कहीं भी कड़वाहट आने ही नहीं देनी है। कड़वाहट इतनी सी आती है ना, वो बहुत मुंह को खराब करती है। कोई भी आप कड़वी चीज़ खाइए, करेला इतना सा भी ले लीजिए, बहुत कड़वा, और मीठा चाहे कितना ही खा लीजिए, एक एक लड्डू आराम से खा सकते हैं अपन, उसमें और अच्छा लगता है कि और खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। तो क्यों नहीं बने हम मीठे? क्यों नहीं बने सबके हिसाब से?
नए निर्माण, नई सोच क्यों नहीं करें? हम लोग जो यहाँ सत्संग में हर गुरुवार को आते हैं, दूसरे सत्संग के प्रोग्राम होते हैं हमारे, तो यहाँ जितने भी लोग आते हैं सबका उद्देश्य एक ही है कि हमको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं, और कईयों की तो अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल है जो एनलाइटनमेंट है, मोक्ष है, मुक्ति है। ये जो गुरु माँ ने बात आज कही कि फ्रिक्शन अवॉइड करना है, तो अगर आपको पूर्ण रूप से मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट चाहिए तो सबसे पहले और सबसे अहम विषय यही है कि फ्रिक्शन अवॉइड हो। हर प्रकार का फ्रिक्शन अवॉइड होना आवश्यक है। और ये जो फ्रिक्शन आज इन्होंने बात की वो है जनरेशन गैप की फ्रिक्शन। यहाँ हमारे पास, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि बड़े बूढ़े भी हैं, वैसे बड़े बूढ़े नहीं है, किसी को भी अगर बूढ़ा बोला जाएगा तो वो डायलॉग मारता है, बूढ़ा होगा तेरा बाप, तो बोलता ही नहीं हो। हर उम्र के, हर अनुभव के, हर एक्सपीरियंस के लोग हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं। ये एक बहुत, ऑलरेडी जो फ्यूजन की बात कर रही थी गुरु माँ, ये मुझे यहाँ पर एक फ्यूजन दिखता है अपने सत्संग में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वरना सत्संग का अर्थ है केवल और केवल बूढ़े बड़ेरे लोगों के लिए ही, जिनके एक पाँव कब्र में लटके हुए हैं और एक पाँव बाहर लटकाए हुए हैं। उनको पता नहीं कि अंदर गिरेंगे या बाहर बैठे रहेंगे। अक्सर सत्संग में ये होता है। सत्संग का अर्थ यही है कि जाओ भैया, तुमको जाना है तो सत्संग में जाओ। घर में बैठे रहोगे, कुट 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 करोगे, सत्संग में ठीक हो। वहाँ साधु संत के सामने, गुरु के सामने जो रोना धोना है रो लिया करो। कुछ भगवान की बातें सुनो, तुम्हारा आगे की यात्रा, आगे का जन्म कल्याणमय होगा। इसलिए सत्संग में जाया जाता है। अपने यहाँ 50% तो लोग यंगर एज के यंगस्टर्स, जिनको आगे जीवन बहुत जीना है। तो हम जो आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे फ्रिक्शंस ना हो, और ये जनरेशन गैप एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन है। तो इसे सबसे पहले दूर करना ही चाहिए। जो ऋषि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में कहा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पतंजलि ऋषि ने परमात्मा से मिलने के 8 अंग बताए थे कि आत्मा और परमात्मा का मिलन इन 8 अंगों के द्वारा संभव है। इसी का नाम अष्टांग योग है, पूर्ण योग। योग का अर्थ है यूनियन। उस योग में उन्होंने 8 अंग बताए हैं, और सबसे पहले जो उन्होंने बताया है यम नियम। यम का अर्थ है ये व्यवहार, फ्रिक्शन अवॉइड करना। यम का अर्थ ये है फॉरबेयर करना है। यम का अर्थ है टॉलरेंस, पेशेंस। यम का अर्थ है दूसरों के साथ में तालमेल बनाना। यम का अर्थ है फ्यूजन। यम का अर्थ ये है, पतंजलि ऋषि ने कहा कि सबसे पहले सबसे आवश्यक ये है, क्योंकि जब फ्रिक्शन नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मन शांत रहेगा। अगर आपको परमात्मा से मिलना है, अगर आपको अपना एनलाइटनमेंट चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन करना हो, तो सबसे पहले मन को शांत करना पड़ेगा। अधिकतर लोग शांत करने के लिए कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए। ये एक मान्यता है कि मन को शांत करने के लिए ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। पतंजलि ऋषि ने ध्यान को कहां रखा है? कहां रखा है? 8 अंग में जो उन्होंने 8 स्टेप्स बताए हैं। 8 अंग का अर्थ है ये स्टेप्स बताए उन्होंने। फर्स्ट स्टेप यम, फिर बोलते हैं कि सेकंड स्टेप नियम, थर्ड स्टेप आसन, फोर्थ स्टेप प्राणायाम, फिफ्थ स्टेप प्रत्याहार, सिक्स्थ स्टेप धारणा, सेवेंथ स्टेप ध्यान, एट्थ स्टेप समाधि।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और उन्होंने ये कहा है कि जो भी परमात्मा से मिलना चाहता है, जो एनलाइटनमेंट चाहता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन चाहता है, उसे ध्यान समाधि करने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है, यम नियम फॉलो कर लो। व्यवहार, एटीट्यूड, किसी से कोई फ्रिक्शन नहीं, किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई मतभेद नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई जलसी नहीं, कोई एनमिटी नहीं, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई मन को अशांत करने वाला, कोई अशांत करने वाली क्रिया, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। अगर ऐसा हो तो बताइए उस व्यक्ति को कोई ध्यान करने की आवश्यकता पड़ेगी? उस व्यक्ति को मेडिटेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी? वो तो मेडिटेशन में ही है। मेडिटेशन तो उनके लिए किया जाता है, उन लोगों को बताया जाता है जो फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो अशांत रहते हैं, जो जिनके मन विचारों से भरे हुए होते हैं, किसी न किसी के लिए राग द्वेष उत्पन्न करते रहते हैं, वहाँ ध्यान की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा, पतंजलि ऋषि ने कहा कि केवल और केवल ध्यान करोगे और यम नियम का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा ध्यान बेकार है। क्योंकि ध्यान में 2 स्टेप आगे जाओगे, अगले दिन यम नियम फॉलो नहीं करने के कारण 2 स्टेप पीछे आओगे। ये तो वही बात हो गई कि आप ट्रेडमिल पे रोज 5 किलोमीटर भाग रहे हो, 1 घंटा भागा, पसीना पसीना आया, लेकिन 1 घंटे के बाद में वहीं के वहीं हो। इससे तो अच्छा है कि रोड पर भागते, कम से कम 1 आध महीने में बॉम्बे दिल्ली पहुंच जाते, 5-10 हज़ार रुपये बचते आपके, और 1 आध महीने 20 दिन पत्नी भी शांत खुश रहती कि चलो नहीं, और अलग अलग जगह अलग अलग खाने पीने को भी मिलता है। वो भी मिलता है। 10 किलोमीटर दूर जाते कहीं ना कहीं कुछ खाने पीने मिलता है, 20 किलोमीटर दूर जाते, 30 किलोमीटर दूर जाते, शमशाबाद पहुंचते, शाहबाद पहुंचते, वाड़ी पहुंचते, पुणे पहुंचते। ध्यान केवल ध्यान करके यम नियम को फॉलो न करना, ये बड़ी मूर्खता हो जाती है। इसलिए ये जो आज व्यवहार की बात कही, फ्रिक्शन अवॉइड कीजिए। एक बड़ा फ्रिक्शन खाने पीने में भी होता है, बड़े और बच्चों में। बड़े बोलते हैं रोटी सब्जी दाल चावल खाओ, और यंगस्टर्स क्या बोलते हैं? खिचड़ी खाओ। बड़े हमने तो कई बड़े बूढ़ों की खिचड़ियाँ बंद करवा दी। आजकल वो भी पिज़्ज़ा हट में दिखते हैं, सूट वूट टी शर्ट पहने हुए, जो कभी पिज़्ज़ा नहीं खाते थे, आजकल बड़े चाव से पिज़्ज़ा खाते हैं। और बच्चों के हिसाब से जब हम उनके पसंद का खाना खाते हैं तो उनके चेहरे की खुशी देखिए आप। ओ मम्मी पापा भी अब ये खाने लग गए, बहुत खुश हो जाते हैं वो तो। फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बंसल जी के साथ हुआ था ना? हाँ, बंसल जी के साथ हुआ था। बैंगलोर गए थे हम इनके साथ में, इनके बच्चों के साथ में, रेस्टोरेंट जाने का प्रोग्राम बना। तो इन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ एक ही जगह जाता हूँ, बैंगलोर जितने बार भी आता हूँ इडली डोसा ही खाता हूँ और कहीं जाता ही नहीं आज तक। हमने कहा आज तो खाएंगे ही नहीं, जो हो जाए, आप भूखे मरो तो भूखे मरो, आपकी प्रॉब्लम है। इनके बेटे और बहू की पसंद की रेस्टोरेंट गए, और आप बिलीव नहीं करोगे उस दिन जितना इन्होंने एंजॉय किया किसी ने नहीं किया। मैं तो सरप्राइज हो गया, बहुत एंजॉय किया इन्होंने। और इनको एंजॉय करता हुआ देख करके इनके बच्चे, इनकी बहू इतने खुश हुए हो। तो ये कितने मिस कर रहे थे, कितने समय के लिए मिस किया इन्होंने। ये बहुत आवश्यक है। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना हो तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो। और हम जीवन किस लिए जीते हैं? हम जीवन जीते हैं कहीं ना कहीं सुख के लिए। सुख शांति के लिए हर कोई जीवन जीता है, दुख के लिए अशांति के लिए तो कोई जीवन नहीं जीता है। ये सुख का भी एक बड़ा अजीबोगरीब रहस्य कहा जा सकता है। हर कोई सुखी रहना चाहता है, परंतु सुखी नहीं रह पाता है। हर कोई चाहता है कि मैं सुखी रहूं, परंतु सुखी रह नहीं पाता है। सुख
सुखी रहना चाहते हुए भी सुखी क्यों नहीं रह पाता है? एक गलती करता है, हर इंसान एक गलती करता है। वो सुखी रहना चाहता है परंतु सुख को वो कहीं बाहर ढूंढता है। सुखी रहने से आपको कौन रोक सकता है? क्योंकि जो सुख आपको चाहिए वो सुख आपसे बाहर है ही नहीं, वो आपके भीतर ही है। परंतु फिर भी हम सुख को कहीं शॉपिंग में, कहीं मूवी में, कहीं पार्टी में, कहीं शादी में, किसी दोस्तों से मिलने में, डांस में, ड्रिंक्स में, स्मोक में, या और कहीं ना कहीं हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, बाहर भी जब हम जाते हैं, चलिए दोस्तों से मिल लिए, दोस्तों से मिल करके हम जब सुख का अनुभव करते हैं, पार्टी में गए, किसी ने ड्रिंक लिया, किसी ने कोई शादी में गया, वहाँ पर गपशप की, उनको थोड़ा उस समय सुख का अनुभव होता है। तो क्या वो सुख, वो जो शॉपिंग से कपड़े खरीद करके लाए, उस कपड़े के साथ में कोई फ्री में सुख कपड़े के साथ में आता है कि कपड़ा भी लिया और उसमें से थोड़ा सुख भी ले लिया अंदर? ऐसा तो नहीं होता है। कपड़ा खरीदा लेकिन सुख की भावना कहाँ से आई? सुख की भावना अंदर से आई। दोस्तों से मिले, बात किया, अच्छा लगा, वो जो सुख का अनुभव किया वो कहाँ से आया? दोस्त ने तो कुछ नहीं दिया, कोई गिफ्ट बॉक्स दिया, गिफ्ट खोला, उसमें सुख था, सुख को यहाँ खोपड़ी खोल करके अंदर डाला, खोपड़ी बंद की, फिर हंसने लग गए। ऐसा तो नहीं होता है। सुख तो अंदर से ही उत्पन्न किया। ड्रिंक लिया, सुख का अनुभव किया, कहाँ था? अल्कोहल में सुख डाला गया? नहीं, ड्रिंक में डाला नहीं गया, सुख अंदर था। वो पीते ही उसको लगा कि इसमें बहुत सुख है। व्यापार किया, प्रॉफिट हुआ तो सुख, क्या प्रॉफिट के साथ में सुख आया? नहीं, पैसों में सुख नहीं था, अंतर में सुख था, वो उत्पन्न किया आपने। हर परिस्थिति में आप देख लीजिए कि जो सुख आपने अनुभव किया वो आपका स्वयं का प्रॉपर्टी था, वो आपकी चीज थी, आपके भीतर ही थी। किसी भी बाहर की चीज से सुख अंदर गया ही नहीं। कपड़ा लाया, कपड़ा पहन लिया, मिठाई लाया, मिठाई खा ली, मूवी गया, मूवी देख ली, जो कुछ पांचों इंद्रियों से आपने किया उसके द्वारा आपने सुख का जो अनुभव किया वो इंद्रियों के विषय ने आपको नहीं दिया, परंतु सुख आपके भीतर था, उसको आपने जागृत किया। और आपने एक कंडीशन, एक सबकॉन्शियस माइंड में कंडीशन करके रखा था कि फेवरेबल होने से मैं सुखी होऊंगा, ऐसा होने से मैं सुखी होऊंगा, दोस्त मिलेगा तो सुख होगा, मूवी देखूंगा तो सुख होगा, बाहर जाऊंगा तो सुख होगा। ये कंडीशन हमने कर ली। और जब जब फेवरेबल परिस्थितियां उत्पन्न हुई तब हम सुखी हुए, और जब अनफेवरेबल हुई, प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हुई, तब हम दुखी हो गए, क्योंकि हमने ऐसा प्रोग्रामिंग कर लिया था। न दुख बाहर से आया, न सुख बाहर से आया, दोनों के दोनों आपने अपने भीतर ही उत्पन्न किए। ये सीक्रेट अगर जो जान जाता है तब वो अनकंडीशनल सुख की तरफ चला जाता है, वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ चला जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो मेरे भीतर है और सदा रहने वाला है, एटर्नल है, ये नित्य है, ये कभी मुझसे कोई छीन भी नहीं सकता है। तो क्यों न हम ऐसा कुछ करें? हमारी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, सारा का सारा ज्ञान, ध्यान आदि सब इसी के बेसिस पर है कि हम हमारे अंतर के सुख को जागृत करके रखें। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, जैसी भी हो, हमको इस फेवरेबल अनफेवरेबल के ऊपर जाना है, हमको इसके परे जाना है। जब आप इस अनुकूल और प्रतिकूल के परे चले जाओगे, फेवरेबल अनफेवरेबल डिक्शनरी से निकल जाएंगे वर्ड्स, आप सदा सुखी रहोगे, आप दुखी हो ही नहीं सकते। सुखी रहने के कुछ और नुस्खे हैं। एक
गुरु माँ ने बताया फ्रिक्शन अवॉइड करना। दूसरा, सुख कभी भी अपने बाहर न देखना, आपको पता चलना चाहिए कि सुख अपने भीतर ही है। सुखी होने की कोशिश नहीं, सुखी रहने की कोशिश। सुख प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुख प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो आपको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आपको सुख देने के लिए तैयार नहीं है। सुख की प्राप्ति की कोशिश करोगे तो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि दूसरा कोई भी आपको सुख देने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा, हाँ जरूर। बार बार गुरुजी बोल रहे ना ये सुख, तो ऐसे ध्यान में आया, वापस मोदी जी याद आ गए। क्या कर, आज मोदी जी बड़े प्रसन्न होंगे। छोटे छोटे नोट अभी भी वैलिड हैं, 100, 10s, 20s, 50s। तो ऐसे ध्यान में आया कि छोटी छोटी खुशियाँ से वो कभी भी इनवैलिड नहीं होंगे। और रोज़ की दिनचर्या में परिवार वालों के साथ या दूसरों के साथ ये छोटी छोटी खुशियाँ तो अपन बांट सकते हैं, उससे अपना ही खजाना भरेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होएगा और कभी इनवैलिड नहीं होएगा वो। वेरी ट्रू। तो सुख प्राप्ति की इच्छा छोड़ दीजिए। सुख प्राप्ति की इच्छा छोड़ने का अर्थ है दूसरों से सुख प्राप्त न करने की इच्छा। वो हमें करना ही नहीं है। कोई सुख दे न दे, मुझे मेरे पास, मेरे भीतर, मेरे अंदर सुख का खजाना है। मैं जब चाहूँ उसका ढक्कन खोल लूँ और सुखी हो जाऊँ। ये स्थिति आपकी बन जानी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना हो तो ये रहस्य, ये सीक्रेट आपको समझना ही पड़ेगा। अनफेवरेबल सिचुएशन में भी अंदर के सुख का ढक्कन खोलिए और सुखी हो जाइए। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी संपत्ति है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे सुख में वो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं। जैसे हमारी कंपनी, हम अक्सर या कई लोग कई नेगेटिव लोगों की कंपनी में रहते हैं, कई दुखी लोगों की कंपनी में रहते हैं, कई डिप्रेस लोगों की कंपनी में रहते हैं, कई लोग ऐसे लोगों की कंपनी में रहते हैं जो केवल यहाँ की वहाँ की इसकी उसकी बातें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, बिचिंग करते हैं, आदि आदि। आपकी कंपनी आपको इन्फ्लुएंस भी करती है। कोशिश ये कीजिए कि पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहें, ऐसे लोगों की कंपनी में रहे जो केवल अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सुख की बातें करते हैं, इंडिपेंडेंट अनकंडीशनल हैप्पीनेस की बातें करते हैं, जो हर पल एनर्जेटिक रहते हैं। ऐसे लोगों की कंपनी में रहिए। कुछ लोग सुखी इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो संसार में सब कुछ चाहते हैं। यहाँ भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि सुखी भी रहूं, वो चाहते हैं कि पैसे भी कमाऊं, वो चाहते हैं कि मेरा नाम सम्मान भी हो, वो चाहते हैं कि शॉपिंग भी जाऊं, वो चाहते हैं कि लाइफ में सारी लग्जरीज भी मिले, वो चाहते हैं कि सत्संग भी जाऊं, वो चाहते हैं कि एनलाइटन भी हो जाऊं, वो चाहते हैं कि हर प्रकार की सुख सुविधा आदि मुझे प्राप्त हो। जो सब कुछ चाहता है उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वहां फोकस नहीं है। अगर आपका फोकस सब कुछ चाहने में न होकर केवल और केवल ये रहेगा कि मुझे हर पल सुखी रहना है, तब आप सुखी रहोगे और सब कुछ करते हुए भी सुखी रहोगे। जैसे हम लोग गाड़ी में, घर से गाड़ी में जाते हैं मूवी के लिए, रेस्टोरेंट के लिए या ऑफिस जाते हैं, हमको पता है कि हमारा गोल, हमारा डेस्टिनेशन वो ऑफिस है, और बीच में हम 100 जगह ट्रैफिक सिग्नल आती है, गाड़ी वहाँ रुकता है, कोई फ़ोन आ गया, कोई मैसेज आ गया, कहीं बड़ा पोस्टर दिख गया, कोई मूवी रिलीज़ हो रही है, कोई मोदी जी की बात हो रही है, कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, कहीं ऑटो वाला टैक्सी वाले झगड़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब हम देखते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, गियर क्लच दबाते हुए, ब्रेक दबाते हुए भी हम हमारे डेस्टिनेशन ही पहुंचते हैं। हम डाइवर्ट नहीं होते हैं। क्योंकि डाइवर्ट हम क्यों नहीं होते हैं? हम और कहीं क्यों नहीं पहुंचते हैं? ऑफिस जाते जाते हम थिएटर तो नहीं पहुंचते हैं, ऑफिस जाते जाते हम और किसी के ऑफिस तो नहीं जाते हैं, ऑफिस जाते हुए हम
हम कहीं बीच में या कोई रेस्टोरेंट तो नहीं जाते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारा गोल फिक्स्ड है कि हमको वहाँ जाना है, और ये सब साइड बिजनेस हो जाता है। उसी प्रकार अगर लाइफ में ये हो कि मुझे माइंड को हर पल शांत रखना है, पीसफुल रखना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस, इररेस्पेक्टिव कोई मुझे अप्रिशिएट करे या क्रिटिसाइज करे, इररेस्पेक्टिव कि मेरी बच्चे बात माने न माने, मेरे माँ बाप बात माने न माने, सास ससुर मेरे तरीके फॉलो करे न करे, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस थिंग्स, मुझे तो खुश रहना है, मुझे मस्त रहना है, मुझे स्माइल करते हुए रहना है। तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मंजिल की क्लैरिटी है। रास्ते में आप ऑफिस जा रहे हो तो गाड़ी रोक करके 4 लोग झगड़ा कर रहे हैं, वहां उतर के झगड़ा क्यों नहीं करते हो? कई लोग करते हैं, वे भी करते हैं। जिनको सुखी रहने की इच्छा नहीं होती है, वो गाड़ी रोक करके जहाँ 2-4 लोग झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, वो भी 2-4 हाथ मार करके गाड़ी में बैठ के चला जाता है। उसको पता ही नहीं है कि क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों कोई मार रहा है, क्यों मार खा रहा है, कुछ पता नहीं है उसको। वो अपने घर के गुंदस शायद वहां निकाल देता है वो। ये सुखी रहना नहीं जानता है। परंतु जो सुखी रहना चाहता है वो चुपचाप तमाशा देखता है, यहाँ देखता है, वहां तमाशा देखता है, अपना चुपचाप ड्राइव करते हुए आगे बढ़ता रहता है। डेस्टिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आप और कुछ भी चाहने की कोशिश कर रहे हो। ये हमारे यहाँ विलेन एक्टर बनने की भी कोशिश कर रहे होंगे, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। विलन ही रहना। वो विलन बन करके खुश हो ना। अगर ये सोचे कि मुझे हीरो बनना है तो दुखी हो जाओगे। इनकी क्लैरिटी है। और विलन बनने में आराम भी है कि हीरो को भी मारता है, उठा के फेंकता है। हम कुछ भी प्राप्त करेंगे, इवेंचुअली हम इसलिए प्राप्त कर रहे हैं कि वो हमें खुशी दे, सुख दे। अगर ये क्लैरिटी हो कि मुझे हर पल शांत रहना है, पीसफुल रहना है, हैप्पी रहना है, तो आप सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लोगे, तब आप पीसफुली हो। लोगों की कंपनी बहुत मैटर करती है कि आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपका पीस, आपकी शांति, आपकी अशांति कैसी होगी, आपको क्या चाहिए, उसकी क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से जब हम आगे चलते हैं हमारे स्पिरिचुअलिटी की ओर, अभी कई लोग सोच रहे होंगे गुरुजी आज क्या खाली व्यवहार की बातें कर रहे हैं, कुछ गूढ़ रहस्य, आध्यात्मिक, थोड़ा हैवी बात करने की आदत भी कई लोगों को पड़ी हुई है। मुझे पता है मुंह बनाते हैं लोग यहाँ कई, जब मैं छोटी छोटी बात करता हूँ तो ऐसे लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी का बात बोल रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में आया, खुद के एक्सपीरियंस से। जैसे हमारे भी 2 गुरु थे, इनके मामा जी जो फर्स्ट गुरु थे, वो पूरे पुराने विचारों के हिसाब से, हठ योग कीजिए, साधना करो, धोती करो, नेति करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, जो आज के ज़माने के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से नहीं करेंगे तो हेल्थ इफ़ेक्ट होएगा। खाना पीना उनके हिसाब से नहीं करेंगे जो हम सब साधना कर रहे हैं, फिर भी हेल्थ इफ़ेक्ट होता है और बहुत लोग पागल भी हो जाते हैं इसमें। तो हमने जब हमारा लक्ष्य, जो गुरुजी बोले कि हमको ऑफिस जाना है या और कहीं जाना, वो माइंड में है, दूसरी चीज़ें देखते हैं जा रहे हैं। हमारा भी गोल था एनलाइटनमेंट का, लेकिन वो है क्या वो नहीं मालूम था। तो सेकंड गुरु जो हमारे पूरे थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर दिया। अरे ये क्या सब साधना, ये ध्यान करना, 20 किलो वज़न कम हो गया था गुरुजी का उस साधना में, बिना मिर्च, बिना लहसुन प्याज का खाना, सात्विक खाना, ये आज के ज़माने के लिए नहीं है। धीरे धीरे जो पूरा चेंज कर दिया हमको आज के ज़माने के लिए, जो मिला जैसा मिला सब हंसी खुशी, हर चीज़ एक ब्लिस में खाओ, उसको खुशी से खाओ, सब साधना बंद, लाइफ एंजॉय करो, मूवी जाओ, सब चीज़ करो। और आज एनलाइटनमेंट इतना इजीली मिला हुआ है क्योंकि क्लैरिटी थी और पुरानी सोच को छोड़े और नई सोच को अपनाए। अगर हम मामा जी के हिसाब से ही चलते, स्वामी जी जो बोलते वो नहीं फॉलो करते, तो आज ये नहीं मिलता था हमको। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम खुद एक्सपीरियंस किए हैं।
मैं भी इसी बात पे आ रहा था कि आध्यात्मिक मार्ग की आखिरी मंजिल जो एनलाइटनमेंट है, मोक्ष है, मुक्ति है, उसके दो मूल रूप से दो मार्ग हम समझ सकते हैं, दो पाथ्स। एक है अपनी साधना करना है, इंडिविजुअल साधना करना है। जो योगी, संत, महापुरुष, साधु आदि अपना परिवार छोड़कर जंगलों में चले गए, गुफाओं में चले गए, उन्होंने कठोर साधनाएं की, उन्होंने अपने शरीर को तपाया, अपने मन इंद्रियों का निग्रह किया, खाना छोड़ा। भगवान बुद्ध भी गए, शरीर उनका नरकंकाल हो गया, स्केलेटन हो गया था। हमने भी किया। अपने कर्तव्यों से भागकर उस प्रकार की साधना करना जहाँ पर आपके लिए संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता है, संसार नहीं है आपके लिए, आप संसार से परे हो। गलती से किसी बेवकूफ ने आपको संसार में पटक दिया था, इसीलिए तो संसार छोड़ा, इसीलिए तो संसार छोड़ा था कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो चांद में रहने वाला हूं, मैं किसी प्लेनेट पे रहने वाला हूं, मुझे यहां गलती से किसी ने छोड़ दिया था। तो उसने संसार छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके वो जंगल में चले गए। एक वो मार्ग है, वो भी मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कतें आती है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत एफर्ट्स है उसमें, उस मार्ग में, जो हर एक के वश की नहीं है। अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम संसार को छोड़ दें, हम नहीं कर सकते कि हम परिवार को छोड़ दें, हम ये नहीं कर सकते कि हम व्यापार को छोड़ दें, हम ये नहीं कर सकते कि हम हमारे स्पाउस को, पत्नी को, पति को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, हम हमारे माँ बाप को छोड़ दें। हम ये सब नहीं कर सकते हैं। तब हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है? ये उन लोगों के लिए जो छोड़ पा रहे हैं, जो जंगलों में जा पा रहे हैं, जो जंगलों में साधना कर पा रहे हैं, कठिन से कठिन साधना कर पा रहे हैं। दूसरा क्या तरीका है? एक ये तरीका है और ये भी पॉसिबल है, परंतु ये हमारे लिए आज के समय के अनुसार सुटेबल नहीं है। हमारे लिए दूसरा क्या तरीका है? एक कहानी मुझे याद आ रही है, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। एक साधु था, शादीशुदा था, बच्चे थे। किसी साधु के संपर्क में आया, कोई वैरागी के संपर्क में आ गया, कोई एक योगी के संपर्क में आ गया, जो स्वयं परिवार छोड़ चुका था, जो संसार को भुला चुका था, अपने कर्तव्यों को छोड़ चुका था, उसके संपर्क में आया, उससे बातचीत की, थोड़ा मोटिवेट हुआ, तो इसके भी मन में वैराग उत्पन्न हो गया और ये अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ करके जंगल में चला गया साधना करने के लिए। पीछे परिवार वाले भूखे मर रहे थे, बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं था सफिशिएंट। उसके माँ बाप थे जो हर पल उसको ताने मारते थे कि हमको इस प्रकार से छोड़कर चला गया, परंतु उसके मन में वैराग आ गया, वो चला गया था। उसने कड़ी से कड़ी साधना की, 20 साल हो गए साधना करते हुए, और उसने साधना की, बहुत कड़ी साधना की। और साधना करने से प्राप्ति तो होती है, कुछ ना कुछ एक स्थिति बनती है, शक्तियां भी आती है। एक दिन वो किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ ध्यान में लीन था और ऊपर से एक कबूतर ने उसके ऊपर बींट कर दी। जैसे उसके ऊपर, उसके चेहरे पर कबूतर की बींट गिरी, उसकी आंख खुल गई और आंख खुल करके उसने ऊपर देखा तो ऊपर कबूतर बैठा था। तो बड़ा गुस्से में आया। 20 साल की तपस्या के पश्चात भी एक साधु को, एक योगी को क्रोध आ सकता है। उसने उसे गुस्से से उस कबूतर को देखा, उसकी दृष्टि पड़ते ही कबूतर चल करके नीचे गिर गया। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। फिर जैसे पता चला कि मेरी दृष्टि पड़ने पर यह कबूतर जलकर मर गया है, नीचे गिर गया है, तो बड़ा उसे अच्छा लगा कि मुझ में शक्तियां आ गई। कई लोग आध्यात्मिक साधना को
शक्तियों के साथ जोड़ते हैं कि शक्तियां आने पर ही ये आध्यात्मिक उन्नति हुई है। और जिसके पास शक्तियां नहीं है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो ब्रह्म भाव में स्थित हो, चाहे वो सभी में ब्रह्म देखता हो, परंतु अगर शक्तियां नहीं है तो उसको वो इवॉल्व, वो योगी, वो संत नहीं मानते हैं। जैसे हमें कोई शक्तियां नहीं है, शक्तिहीन है। कुछ बेवकूफ़ आते हैं सत्संग में, बाकी लोगों को तो वो चमत्कार चाहिए, और चमत्कार हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो बाकी लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिलता यहाँ की। चमत्कार नहीं है तो यहाँ कोई कुछ नहीं है, खाली बातें करते होंगे। हमारे भीतर हमारा परसेप्शन, हमारे भीतर हमारी भावना, वो तो हमको ही पता है, तो हम उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके जैसे ही दृष्टि पड़ी, कबूतर जल करके गिरा, उसको बड़ा अच्छा लगा कि अब तो मैं आध्यात्मिक उन्नति कर चुका हूँ। मेरी दृष्टि पड़ते ही ये कबूतर गिर गया, मर गया। तो उसने उस कबूतर को उठा करके अपने झोले में डाल लिया कि कोई मिलेगा तो बताऊंगा कि क्या हुआ था। प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि शक्तियाँ आ जाए और किसी को न पता चले, ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है। ये शक्तियाँ आ जाए और पता न चले, तब जिसके पास शक्ति होती है वो हर दरवाजे जा जाके ठोक ठोक करके कहता है कि तुमको पता है, मैं जैसे देखता हूँ ना ऐसे हो जाता है, मैं कुछ बोलता हूँ ना बात पूरी हो जाती है, मैं सोचता हूँ ना इमीडिएटली उसका फ़ोन आ जाता है। मैं जो सोचता हूँ, करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, उसमें ऐसे ऐसे होता है। ऐसे लोगों को अपनी शक्तियों को डिस्क्राइब करने की आदत पड़ जाती है, अच्छा भी लगता है। तो ये भी उसने झोले में डाल लिया। अब भूख लगी हुई थी तो गांव में गया, एक दरवाज़ा खटखटाया, भिक्षाम देही, उसने कहा हे माँ भिक्षा दो। तो अंदर से एक औरत की आवाज़ आई कि बाबा जी रुकिए, मैं आती हूँ 5 मिनट में। इसको बड़ा गुस्सा आया, अभी तो ऐसे दृष्टि डाली और कबूतर मिल गया, ऐसे गिर गया, जल करके मर गया, और ये 5 मिनट में आते हो, इनको पता नहीं होगा कि कौन आया दरवाजे पर। तो खड़ा रहा 2-4-5 मिनट, फिर आवाज़ दी भिक्षाम देही, माता भिक्षा दो। उसने कहा बाबा जी 5 मिनट रुकिए, आती हूँ। अब ये क्रोधित हो रहा था, आग बबूला हो रहा था कि मुझ जैसे योगी की इंसल्ट। उसने कहा कि तुम आती हो या? बोले बाबा जी रुकिए, आती हूँ। बोले जल्दी आओ, अनर्थ हो जाएगा। अंदर से आवाज आई बाबा जी मैं पेड़ पर बैठा हुआ कबूतर नहीं हूं, आपकी दृष्टि पड़ने से मैं जलकर मर जाऊंगी। साधु का माथा ठनका। अभी तक तो ये बाहर ही नहीं आई, मुझे देखी नहीं, इसको कैसे पता? और मैं सीधा वहां पेड़ से सीधा इसके घर के चौखट पर आया हूं, इसको कैसे पता? उन दिनों तो फोन, सेल फोन भी नहीं थे, तो बहुत पुरानी बात है वो। इसको कैसे पता चला? अब बेचारा समझ में नहीं आ रहा। वो भी एक औरत कह रही है कि बाबा जी मैं वो कबूतर नहीं हूं पेड़ पे बैठे हो वाली, कि आपकी दृष्टि गुस्से में, क्रोध में आपकी दृष्टि पड़े, जल करके भस्म हो जाऊं, आप इंतजार कीजिए, मैं आती हूं। अब वो इंतजार करने लगा कि कुछ ना कुछ तो बात है। इस औरत को कैसे पता चला? मेरे साथ तो ऐसा हुआ, परंतु मेरे साथ जो हुआ इसको पता चलना मतलब ये मुझसे भी आगे की स्थिति में है। तो इंतजार किया, आधा घंटा 1 घंटा हो गया। उसके बाद में औरत आई, गुस्से में तो था ही। बोला माते इतनी देर लगा दी आपने? बोले बाबा जी मैंने कह दिया है मैं कबूतर नहीं हूं, आप शांत रहिए। तो कहा माते आपको पता कैसे चला कि ये हुआ था? बोलिए देखिए बाबा जी मैं कर्तव्य परायण स्त्री हूं, मैं हर पल अपने कर्तव्य को निभाती हूं, कर्तव्य को पूरा करती हूं, और कर्तव्य के अलावा मैं किसी बात का सोचती ही नहीं हूं। मेरे भीतर एक दृष्टि है जो ब्रह्म दृष्टि है, मैं हर पल उस दृष्टि के साथ में शरीर से अपने कर्तव्य निभाती रहती हूँ।
इसकी कुछ समझ में नहीं आया ब्रह्म क्या होता है ये, क्योंकि वो तो ध्यान करने वाला था हमारे विशाल के जैसे योगी। ये ब्रह्म होता क्या है, वो तो ध्यान करके जानूंगा। तो उसकी शक्ति आ गई तो उसने उसी को आध्यात्मिक उन्नति मानी। ये एक औरत, एक हाउसवाइफ दिन भर घर में रहती है, खाना बनाती है, घर का झाड़ू पोंछा करती है, और ये इस प्रकार की बातें कर रही है। मेरे साथ क्या हुआ वो इसको पता है। तो उसने कहा माते आपके पास ये शक्ति कहाँ से आई? उसने कहा कौन सी शक्ति? बोली आपको कैसे पता चला ये? बोले इसमें पता चलना क्या है, जो व्यक्ति प्रकृति के साथ में एकीकार बना करके रखता है, जो व्यक्ति अपने मन में कभी भी अशांति को आने नहीं देता है, जो व्यक्ति और कुछ सोचता ही नहीं है, मन में हर पल उस ब्रह्म का भाव रहता है, शरीर से वो कर्तव्य करता है, कर्तव्य पूरे करता है, शरीर से जिम्मेदारियां उठाता है और मन में उसके साथ रहता है हर पल, तो वो तो प्रकृति का एक भाग हो गया, वो प्रकृति का एक पार्ट हो गया, उसका प्रकृति के साथ में फ्यूजन हो गया। तो उस प्रकृति में जो कुछ होता है स्वतः ही उसे पता चल जाता है। इसमें शक्ति किस लिए चाहिए? शक्ति की आवश्यकता कहाँ है? शक्ति की आवश्यकता वही है, पहले तो आप रोकते हो, अपने आप को प्रकृति के साथ में एकजुट नहीं होने देते हो, अपने फ्रिक्शंस, अपने कॉन्फ्लिक्ट, अपने विचारों के द्वारा, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के द्वारा आप प्रकृति से दूर जा रहे हो, फिर साधना कर करके उसको हटा रहे हो, फिर आप प्रकृति के साथ में एक हो रहे हो। आप ये कर रहे हो, आपने पहले माइंड में स्ट्रगल किया, फ्रिक्शन किया, कॉन्फ्लिक्ट किया, ये सोचा वो सोचा, वहाँ भागे यहाँ भागे, घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, फिर ध्यान में स्ट्रगल कर रहे हो, मन ध्यान में नहीं लग रहा है, मन विचारों में उलझ रहा है, परिवार में जा रहा है, शक्तियों में जा रहा है, फिर आप उसको रोक रहे हो। आप ये सब कर रहे हो, फिर उसको रोक रहे हो और प्रकृति में जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं न तो ये विचार उत्पन्न करती हूँ, न नेगेटिव, न पॉजिटिव, न फ्रिक्शन, न कॉन्फ्लिक्ट, न इसने क्या कहा, न उसने क्या कहा, मैं सोचती नहीं हूँ। शरीर को दुनिया में लगा करके रखी हूँ, क्योंकि ये शरीर दुनिया से मिला हुआ है, और मन को ब्रह्म में लगा के रखती हूँ, क्योंकि वो मन ब्रह्म से मिला हुआ है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिससे जो वस्तु मिली हुई है उस वस्तु को उसमें लगा दो। शरीर संसार से मिला हुआ है, शरीर को संसार में लगा दो। मन आत्मा ब्रह्म से मिला हुआ है, मन आत्मा को ब्रह्म में लगा दो। और ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ में अपना कार्य कर सकते हैं। शरीर अपना कार्य करता रहेगा, मन बुद्धि भावना उस ब्रह्म में लगी रहेगी। ये पॉसिबल है। जो कर्तव्य परायण स्त्री थी उसने ये किया था। इसकी कुछ समझ में नहीं आया। बोले माते और ज्ञान दो। उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, मैं मेरे सास ससुर की सेवा कर रही थी, उनको स्नान करा रही थी, अब उनको भोजन कराऊंगी। आपको और कुछ बात करना हो तो मेरे पति जो बाजार में एक पंसारी की दुकान में बैठे हुए हैं उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। माधव नाम से किसी को भी पूछ लीजिए, वो बाजार में। तो गया वहाँ से बाजार में पूछते पूछते माधव कौन है, माधव को। तो किसी ने भीड़ भाड़ की, वो बेगम बाजार के गली में कीचड़ बास आ रही है, कहीं मांस की दुकान है, कहीं कोई झगड़ा कर रहा है, महाराजगंज ऐसा माहौल, अच्छा माहौल। वहाँ पर छोटी सी एक दुकान में एक आदमी बैठा हुआ, कोई बच्चा आ रहा है उसको टॉफ़ी दे रहा है, पैसे ले रहा है, आदमी आ रहा है कुछ मांग रहा है, सिगरेट दे रहा है उसको, किसी को कुछ बेच रहा है, 4 आने 8 आने 10-20 रुपये 50 रुपये दे रहा है, माल बेच रहा है, दे रहा है, माल बेच रहा है। बोला ये आदमी इसके पास भेजिए मुझे। दुकान के सामने जाके खड़ा हो गया। तो माधव ने कहा कि आपको मेरी पत्नी ने भेजा है मुझसे ज्ञान लेने के लिए, आप इंतज़ार कीजिए, और हाँ क्रोध मत करना, क्योंकि मैं मेरी पत्नी दोनों पेड़ पर बैठे हुए कबूतर नहीं है जो आपकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो जाएंगे। आप शांत खड़े रहिए, वहीं पे खड़े रहिए, मैं मेरा काम समाप्त करके आता हूँ।
ये तो पागल हो गया। हस्बैंड वाइफ दोनों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हस्बैंड को ये भी पता है कि वाइफ ने भेजा है और उसको ये भी पता है कि कबूतर चल करके मरा है। बोले ये तो कुछ मेरा 20 साल का ध्यान साधना सब बेकार। ये दुकान में बैठा हुआ टॉफ़ी चॉकलेट सिगरेट बेच रहा है, वो घर में बैठी हुई सास ससुर की सेवा कर रही है और दोनों हर चीज़ पता है, हर बात का पता है। बड़ा कंफ्यूज हो गया है। जब काम समाप्त हुआ तो उसने कहा कि चलिए मेरे साथ में, घर ले गया, वहाँ बिठाया। बोले आप रुकिए। वो अंदर गया, माँ बाप को प्रणाम किया, उनसे बातचीत किया, उनको खाना खिलाया, फिर आकर के इसके साथ में बातचीत किया। तो उसने पूछा कि आप दोनों इस शक्ति को कैसे आपने प्राप्त की? बोले मेरी पत्नी ने आपको बताया है ना कि हमने किसी शक्ति को प्राप्त नहीं किया है, हम प्रकृति हैं और जो प्रकृति में हो रहा है वो हमें पता चल रहा है, इसमें शक्ति काहे की? और मेरी पत्नी ने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कि हम स्थिति में कैसे पहुंचे। बोले आप दिन रात कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान बेच रहे हो, पैसे ले रहे हो, तो आप इन लोगों से डील कर रहे हो तो आपका माइंड तो डाइवर्ट होता ही है, उस ब्रह्म से आपका माइंड हटता ही होगा। उस ब्रह्म से हट करके माइंड, आपका मन उन लोगों में, बच्चों में, आदमियों में, औरतों में जो आपके पास आ रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, आप उनसे पैसे ले रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो आपका मन तो उनमें जाता ही है। फिर प्रकृति में आप कैसे रहे? उसने कहा कहाँ जाता है मन? बोले जो आपके दुकान में एक बच्चा आया था, उसने चॉकलेट खरीदी, आपको 4 आने दिए, आपने 3 चॉकलेट दी। बोले बच्चा कब आया था? बोले मेरे सामने तो आया था। बोले नहीं, ब्रह्म आया था। बोले ब्रह्मा आया था? बोले हाँ वो ब्रह्म था। बोले फिर एक आदमी आया, उसने सिगरेट मांगी, आपने सिगरेट दी, उसने 3 रुपए दिए, आपने वापस 1.25 रुपया दिया। फिर बोले आदमी कहाँ था? ब्रह्म था। और जो पैसे आपने लिए वो भी ब्रह्म ही थे। फिर जो पैसे चिल्लर दिए वो भी ब्रह्म ही था। मेरे दुकान में तो कोई बच्चा, कोई आदमी, कोई औरत। बोले वो कुत्ता, जो कुत्ता आया था और आपने उसको एक बिस्किट का पैकेट, हमारे गुरु बच्चन जी भी ऐसा ही करते हैं, जहाँ घूमने जाते हैं हमको भूखा मारते हैं, कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं। वो ड्यूस के फ्री में मिलते हैं तो खिलाते रहते हैं। बोले कुत्ता आया था, उसको आपने बिस्किट खिलाया था। कब आया था कुत्ता? मेरे सामने तो आया था। वो ब्रह्म था, मैंने ब्रह्म को ब्रह्म ही खिलाया था। सर्वम ब्रह्मम। बोले मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी दृष्टि उस ब्रह्म से कभी अलग हुई नहीं। मेरे सामने जो कुछ आता है, मेरे सामने मैं जो कुछ करता हूं, वो चाहे दृश्य हो, अदृश्य हो, कुछ वस्तु हो, सामान हो, मेरी दृष्टि उसमें ब्रह्म ही देखती है। और शरीर रोबोट के जैसे मैकेनिकली काम करता रहता है। ये मैंने और मेरी पत्नी ने इतनी अच्छी तरह से इसको सीख लिया है कि हमको न कोई ध्यान करने की आवश्यकता, न कोई समाधि की आवश्यकता, न कोई ज्ञान में जाने की आवश्यकता, न सत्संग में जाने की आवश्यकता। हम प्रकृति के साथ में हमारा एकीकार बना करके रखे हैं। हम कभी भी फ्रिक्शन नहीं होने देते, कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देते हैं, कहीं कुछ झगड़ा नहीं होता है, किसी से द्वेष नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। बोले फिर भी संसार में कुछ न कुछ तो होता ही होगा। बोले होता है तो हम वहाँ से हट जाते हैं, होता है तो हम उसमें ब्रह्म का नाटक देखते हैं। 4 लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये ब्रह्म आज देखो 4 अलग अलग रूपों में यहाँ आकर के मुझे नाटक दिखा रहा है। रोड साइड शो। कोई झगड़ा कर रहा है तो रोड साइड शो, कोई डांस कर रहा है तो रोड साइड शो। बोले हम केवल और केवल उस ब्रह्म की दृष्टि से ही संसार को देखते हैं और शरीर को संसारिक कार्य में, कर्तव्यों में, जिम्मेदारियों में लगा करके रखते हैं। संसार से शरीर मिला, संसार को शरीर दे दिया। ब्रह्म से आत्मा, परमात्मा और मन बुद्धि मिली, उस ब्रह्म में ही उसको लगा दिया। इससे अधिक और कोई साधना नहीं। ये कर्तव्य परायण साधना हमारे लिए संभव है। इस कर्तव्य परायण साधना के द्वारा हम भी परिवार में रहते हुए, इस कर्तव्य परायण साधना के द्वारा हम व्यापार करते हुए,
माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, बच्चों का ध्यान रखते हुए, मूवी जाते हुए, रेस्टोरेंट जाते हुए, संसार में सब कुछ करते हुए भी हम उस ब्रह्म भाव में स्थित हो सकते हैं, एनलाइटेंड हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कोई और साधना करने की आवश्यकता ही नहीं। ये सबसे सरल साधना है जो हम बार बार से सत्संग में किसी न किसी ज्ञान के द्वारा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्तव्य पारायण साधना हमारे लिए अनुकूल है, फेवरेबल है। एक कठिन साधना, संसार को छोड़िए, परिवार को छोड़िए, जंगलों में जाइए, खाना मत खाइए, और दूसरा सब कुछ करते हुए भी ब्रह्म भाव रखते हुए आप उस ब्रह्म में स्थित हो जाएं। जो गुरु माँ ने कहा था कि छोड़ो कल की बातें, तो ये कल की बातों में ये चीज़ें भी आ जाती है कि हमने राम के ज़माने में सुना था ऋषि मुनि तप करते थे, 10,000 वर्ष तक एक टांग पर खड़े होकर के तप करते थे। रावण 10,000 वर्षों तक एक टांग पर खड़ा होकर के उसने तप किया, तब जा कर के शिव जी ने दर्शन दिया और शिव जी ने उसको वरदान दिया। 10 सेकंड खड़ा होकर दिखा दो कोई, चल भाई विशाल तुम तो योगी है, रेड्डी तुम भी योगी है, 10,000 साल छोड़ो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट करके दिखा दो। 10,000 साल तक एक टांग पे खड़ा रहा, मतलब 10,000 साल तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, आंख नहीं खोली, कान बंद रखे, मन में विचार नहीं आए, 10,000 वर्षों तक उसने वो किया, तब जाके मिला। आज ये संभव नहीं है, संभव नहीं है तो इसको हटा दें। गोपियों की बात आती है, भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे, गोपियां सब भाग करके आ जाते थे, जैसी थी वैसी आ जाती थी, लोक लाज कुछ नहीं समझ में आता था। आज करके दिखा लो, नहीं संभव है। पति शूट कर देगा। उन दिनों गोपों के पास में बंदूकें नहीं थी, आज तो सब बंदूक लेके घूमते हैं। उन दिनों डिवोर्स भी अलाउड नहीं था, आज तो डिवोर्स के पेपर साथ में लेके घूमते हैं। तो गोपियां भी भाग के नहीं आ सकती। चलो प्रहलाद बन के दिखा दो, पहाड़ से कोई धक्का दे दे, आप तो धक्का देने वाले को धक्का दे दोगे, वो भी संभव नहीं है। तो ये जो उन दिनों हुआ, मीरा बन के दिखा दो। एक्चुअल में हम जब ये गोपियों की बातें करते हैं या मीराबाई की बातें करते हैं या प्रहलाद की बातें करते हैं, हम भी करते हैं, उसका अर्थ नहीं है कि हमें वो बनना है। गोपियों ने बनने का प्रयास नहीं किया, गोपियों ने गोपियां बनने का प्रयास नहीं किया, मीराबाई ने मीरा बनने का प्रयास नहीं किया, वो तो वैसी थी, गोपियां वैसी थी, प्रहलाद वैसा था। किसी को देखकर, किसी की कहानी सुनकर उसने वो प्रयत्न नहीं किया, मोटिवेट होकर के वो बनने की कोशिश नहीं की, वो वैसे ही थे। हम इनके जीवन से, इनके लाइफ से हम हमारी भावनाओं को उस प्रकार जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। शरीर से उन्होंने जो किया वो हम नहीं कर पाएंगे। आज कोई भी मीराबाई नहीं बन पाएगी। अगर बन पाती तो हजारों सालों के पहले जो मीराबाई थी, आज भी उसी का नाम क्यों लिया जाता? कोई सीताबाई, कोई द्रौपदी बाई, कोई ये बाई, को वो बाई आई क्यों नहीं? उसका अर्थ है कि वो संभव नहीं है। प्रहलाद का नाम क्यों लिया जा रहा है? हजारों लाखों साल के बाद भी प्रहलाद का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि उसके अलावा और कोई प्रहलाद हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो हम में वो क्वालिटी कैसे आएगी? इट इज हिस्ट्री, हिज स्टोरी, उनके जमाने का स्टोरी, आज नहीं काम आए। उस स्टोरी में हम वो भावना ले सकते हैं कि उसकी जो भावना थी वो हमको रखनी है। गोपियों की जो भावना थी वो भावना रखनी है। मीराबाई की जो भावना थी वो रख सकते हो, उसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। शरीर से उन्होंने जो किया वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारी मर्यादा में रहते हैं, हम हमारे परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं।
हम में वो शक्तियाँ नहीं है, क्योंकि हम योगी योगिनी नहीं है, हमने वो साधना नहीं की। तब हम ये कर सकते हैं कि हम कर्तव्य परायण बन जाएं, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाते हुए मन में मीराबाई के जैसे, मन में गोपियों के जैसे, मन में प्रहलाद के जैसे अपना भाव उस ईश्वर पर, उस ब्रह्म पर, उस परमात्मा पर लगा करके रखें। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। इसमें कोई लोक लज्जा की बात नहीं है, इसमें कोई साधना की भी बात नहीं है, इसमें कोई अपने पति को छोड़ करके मीराबाई बनने वाली बात नहीं है, पत्नी को छोड़ करके कोई योगी वैरागी बनने की बात नहीं है, इसमें वो बातें ही नहीं है। अब ये नई कहानी हम लिख रहे हैं। भगवान राम ने एक कहानी लिखी, कृष्ण ने एक कहानी लिखी, रमेश एक कहानी लिख रहा है। उन्होंने अपने जमाने की कहानी लिखी, राम ने अपने जमाने की कहानी लिखी, जो उस समय, उस काल में, उस स्थान में उपयुक्त थी, वो संभव थी, उन्होंने वो कहानी लिखी। कृष्ण ने अपनी कहानी लिखी, उस काल में, उस समय में, उस स्थान में, उन लोगों के बीच में उन्होंने अपनी कहानी लिखी। हम अपनी कहानी लिखते हैं, हमारी ये कहानी है। सब कुछ करते हुए, हर संसारिक कार्य करते हुए, हर कर्तव्य जिम्मेदारियां निभाते हुए 50,000 साल के बाद भी लोग हमारी कहानी पढ़ेंगे कि इस प्रकार से, चलो अभी जो मैंने कर्तव्य पारायण की बात की, एक स्त्री की, एक पुरुष की, हस्बैंड वाइफ की, उन्होंने बेचारों ने इतना एंजॉय नहीं किया जितना हम कर रहे हैं। वो बेचारे ऋषिकेश नहीं गए, 3 दिन के रिट्रीट में नहीं गए, ऋषिकेश में मक्खन से लदे हुए पराठे नहीं खाए। हम तो ध्यान और सत्संग कम करते हैं, पराठे ज़्यादा खाते हैं वहाँ पर, 3 दिन में 4 किलो वज़न बढ़ा के आते हैं। उन्होंने नहीं किया। हम धर्मशाला जाते हैं, हम कभी भीमा शंकर जाते हैं घूमने के लिए, कभी श्रीशैलम जाते हैं, कभी आश्रम में जा करके रात को 12 बजे आइसक्रीम खाते हैं। हम वो सब कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि हम नए ज़माने के हैं, हम व्हाट्सएप के ज़माने के, टेलीग्राम के ज़माने के हैं, और ये हमारी नई स्टोरी है। और गुरु ये स्टोरी अपनी, ये अपनी साधना, ये अपना तरीका, ये आज इस ज़माने में, इस कलयुग में, जहाँ पर बड़े बड़े संत साधुओं ने ये कहा है कि कलयुग में मोक्ष मुक्ति पाना असंभव है, हम कहते हैं संभव है। लोग कहते हैं कलयुग में एनलाइटेंड इम्पॉसिबल है। जब कली अवतार लेंगे तब संभव होगा, ऐसे कहते हैं ना शास्त्रों में। कलयुग के भगवान कली है, कल की भगवान, कल की अवतार, देखो सबको पता है कल की अवतार आने वाला है। कब कल की अवतार आएगा तब मिलेगा। कल की अवतार आ गया, प्रीपोन हो गया। कल की अवतार आया हुआ है, पहचानो। दृष्टि चाहिए पहचानने की, वरना शास्त्रों में लिख दिया है 4,37,000 वर्षों के पश्चात जब कलयुग समाप्त होगा तब कल की अवतार होगा, उस समय मुक्ति मोक्ष हो गए। हमारे तो हो गए पूरे 4,37,000 वर्ष पूरे हो गए। कैसे हो गए? कैसे हो गए? खाली ताली बजाने से नहीं होगा। कैसे हुए बताओ? लॉजिक दो। 4,37,000 वर्षों के पश्चात जब कलयुग समाप्त होगा तब कल की अवतार होगा, उस कल की अवतार में मोक्ष मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि हमारे 4,37,000 वर्ष पूरे हो गए। कैसे हो गए? आपको याद है? अरे यार, सत्संग में जाके आया क्या कोई? अरे वो कहानी याद नहीं आप लोगों को? इमली के पेड़ के नीचे वो भगवान का भक्त, भूल गए? कई लोगों को पता नहीं है, याद दिलाऊं?
सुनाऊं? एक भगवान का बड़ा भक्त था, दिन रात भगवान का नाम लेता था, भगवान का नाम जपता था, भगवान का कीर्तन भजन करता था, दिन रात उसका एक ही काम। एक दिन वो इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ भगवान का नाम जाप कर रहा था। इतने में नारद जी वहाँ से आए, तो उसने नारद जी के दर्शन किए। नारद जी ने कहा कि वत्स, तुम बड़े भक्त हो, मुझ पर मेरी तुम पर बड़ी कृपा है, मांगो क्या मांगते हो। तो उसने कहा कि ईश्वर, हे देव, हे प्रभु, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। आप अभी भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो भगवान से मेरे एक प्रश्न का उत्तर ला दीजिए। उनको पूछिएगा कि मुझे दर्शन कब देंगे। मैं इतने वर्षों से भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान का जाप कर रहा हूँ, भगवान की मस्ती में रहता हूँ, एक बार भगवान मुझे दर्शन दे दें, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। उसके बाद मैं नाम वाम नहीं लूँगा, फिर तंग क्यों करूँगा भगवान को। ये एक मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर आप। बोले ज़रूर, अवश्य, मैं तो भगवान के पास ही जा रहा हूँ और लौटते समय तुमको मैं भगवान का उत्तर दूंगा। और मुझे आशा है भगवान बड़े प्रसन्न होंगे इस प्रश्न को सुनकर और शीघ्रता से तुमको दर्शन देंगे, क्योंकि इस प्रकार के भक्त को तो दर्शन देना भगवान का कर्तव्य भी है, और भगवान तो कर्तव्य परायण है। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले जल्दी आइएगा। बोले ऐसे गया और ऐसे आया, वहाँ गायब हो गए वो, फिर भगवान के सामने प्रकट हो गए। आजकल टीवी में दिखा देना से। तो भगवान बोले, हाय नारद, हाउ आर यू, व्हाट्सएप। बोले भगवान सब मस्त है, ठीक है। बोले क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो। बोले भगवान प्रभु, मैं आपके एक भक्त से मिलकर आ रहा हूँ, बड़ा आपका बहुत बड़ा भक्त है, दिन रात केवल आपका नाम लेता है प्रभु, आपकी दर्शन की लालसा रखता है प्रभु, उसके जीवन में उसे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो रमेश जी के सत्संग में आने वालों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। किसी को पैसा चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को अपनी टांग ठीक करनी है, तो किसी की तबीयत खराब होगी, तो किसी की हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, तो वो बेचारों को तो ये सब चाहिए। और रमेश जी भी परेशान है उनसे, परंतु ये भक्त आपका बड़ा सुखी है भगवान, इसको कुछ नहीं चाहिए, ये खाली आपका दर्शन करना चाहता है। तो प्रभु मैं क्या उत्तर दूं, आप चलेंगे मेरे साथ प्रभु अभी। बोले देख नारद, इतना जल्दी जाऊंगा ना तो मेरी डिमांड कम हो जाती है। मैं वो सदगुरु रमेश जी के जैसा बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि ऐसे ही दर्शन देता रहता है। उसको भी मैंने समझाया, ऐसे मत दिया कर, थोड़ा डिमांड रखा कर, वो बात नहीं मानता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं थोड़ी स्ट्रेटजी प्लान करता हूँ, तो मैं ऐसे दर्शन नहीं दूंगा। बोले प्रभु इतना बड़ा भक्त है, मायूस हो जाएगा, कब दोगे दर्शन। नारद दर्शन तो दूंगा। अच्छा दर्शन देंगे ना आप, गारंटी है ना। बोले हाँ दर्शन दूंगा, कोई डाउट नहीं है, उस भक्त को दर्शन अवश्य दूंगा। बोले प्रभु कब दोगे, क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ तो उसे उत्तर देना है। बोले नारद उत्तर ये देना कि वो जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठा मेरा नाम जाप करता है, मेरा भजन करता है, मुझे याद करता है, उसको कहना कि उस इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं वो सारे के सारे जब झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, उतने जन्म जब पास हो जाएंगे, इमली के पेड़ के पत्तों के जितने जन्म वो ले लेगा, तब मैं दर्शन दूंगा। बोला आपका कुछ ढीला हो गया क्या प्रभु। ऐसे ही बोलते हैं नारद, तो आपका ढीला हो गया क्या। अरे प्रभु इमली के पेड़ पर पत्ते कितने होते हैं आपको पता है क्या। बोले पता तो नहीं है, लेकिन बहुत होते हैं मुझे पता है। बोले प्रभु मैं उसको मुंह नहीं दिखा सकता, और मैंने उसको वचन दिया कि मैं लौटने के समय तुमको भगवान का उत्तर दूंगा, ये उत्तर दूंगा तो मुझे मारेगा वो। बोले नहीं अब और कोई उपाय नहीं है, मैं दर्शन दूंगा अवश्य, उसको कह दो कि दर्शन दूंगा, परंतु इतने जन्मों के पश्चात, जितने जन्म इमली के पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्मों के पश्चात। नारद कहा प्रभु कुछ तो डिस्काउंट दो। बोले यार तू जा, अब तो उसको बता दे ये बात।
बड़ा मायूस होकर के नारद जी आए। भक्त नाच रहा था, नारद जी को देख करके जोर जोर से नाचने लग गया। बोले तो भगवान से मिल के आए, अब तो भगवान के दर्शन होने वाले हैं। नारद जी भगवान को जा करके मेरा संदेशा दे दे और भगवान ना कर दे। नारद जी की बात को तो काट ही नहीं सकते भगवान, और मुझ जैसा भक्त तो भगवान को भी चाहिए। तो बड़ा खुश हो रहा था कि हे नारद जी क्या बात हुई। तो महाराज जी बेचारे मायूस। बोले नारद जी बात क्या हुई, आपने मेरा प्रश्न पूछा भगवान से। बोला यार प्रश्न तो पूछा था। तो बोले भगवान ने क्या कहा। तो नारद जी छोटा सा मुंह लेकर के क्या बोले, और डर भी रहे थे कि कहीं मारेगा वो। तो एक जो थोड़े स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं ना, वो लोग पहले पॉजिटिव बात करते हैं, फिर दूसरी बातें करते हैं। बोले भगवान ने कहा कि दर्शन देंगे। बोले दर्शन देंगे भगवान ने कहा है ना। बोले हाँ भगवान ने कहा दर्शन देंगे। अब वो और जोर जोर से नाचने लगा। अब नारद जी सोचे इसको कैसे बताऊं कि दर्शन देंगे, लेकिन ये इमली के पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के पश्चात देंगे, ये कैसे बताऊं, ये तो पागल हो गया अभी। बोले भाई साहब रुक जाओ तुम, बेटा रुक। हे वत्स, भगवान ने कहा दर्शन अवश्य देंगे, परंतु भगवान ने ये भी कहा था। बोले क्या कहा था जल्दी बताओ। बोले भगवान ने कहा था कि इस इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के पश्चात दर्शन देंगे। ये कह करके नारद जी भाग गए वहां से। अब वो भक्त तो और जोर जोर से नाचने लग गया, वो और जोर जोर से नाचने लग गया कि अरे भगवान तो दर्शन देंगे, भगवान दर्शन दे रहे हैं, भगवान दर्शन देंगे। इतने में फिर वो कुछ भगवान प्रकट हो गए सामने। भक्त तो उनके पैरों में पड़ गया, नाचने लग गया, भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा करने लग गया। नारद जी वहाँ अदृश्य हो गए थे, भागे नहीं थे, अदृश्य हो गए खड़े थे। ये तमाशा देख करके वो और आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान खड़े हैं, ये भक्त दर्शन कर रहा है, भगवान चक्कर लगा रहा है, नाच रहा है। फिर फॉर्म में आ गए, फिर वापस वो फिर फॉर्म में आ गए, क्योंकि भगवान थे, डर नहीं था। भगवान सुदर्शन चक्र भी लिए हुए खड़े थे कि भगवान तो बचाएंगे, कुछ हो जाएगा तो। बोले प्रभु ये आपने क्या किया, मुझे झुठला दिया। मैंने तो उसको अभी कहा था कि इमली के पेड़ के पत्तों जितने तुम्हारे जन्म होंगे तब आप दर्शन दोगे, और आपने तो एक क्षण में दर्शन दे दिए इसको। ये आपने क्या किया, मुझे झुठला दिया, मेरे जैसे भक्त को आपने झुठला दिया। भगवान ने कहा नारद, इसने उतने जन्म एक पल में काट लिए। भावना के द्वारा इतने जन्मों के पश्चात जब मैं उसे दर्शन देता, तब इसको जो खुशी होती, वो खुशी उसने तुमसे मेरा उत्तर सुन करके प्रकट कर ली, इसलिए उसके जन्म कट गए। अगर ये एक पल भी मायूस हो जाता कि इतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे, तो उसको उतने वर्षों के बाद ही मैं दर्शन देता। परंतु ये मायूस नहीं, उत्साहित हुआ। जितने इमली के पेड़ पर पत्ते लगे हुए हैं, उन जन्मों में जितना उत्साह, जितनी भावना, जितना नाम, जितनी भक्ति ये कर सकता था, इसने एक पल में वो पूरी कर ली। इसलिए मुझे वो सारे जन्म काट करके यहां आना पड़ा एक पल में। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोगों ने 4,37,000 वर्ष काट लिए, हमने काट लिए। अब इस कहानी में कितने पत्ते होंगे इमली के पेड़ पर? करोड़ों अरबों होंगे। तो क्या करोड़ों अरबों वर्ष बीतने के पश्चात यह घटना घटी? नहीं। दूसरे लोगों के लिए तो एक पल ही था, दूसरे लोगों के लिए वो एक पल था। इस भक्त के लिए करोड़ों अरबों जन्म कटने के पश्चात ये किस्सा हुआ, परंतु उसके लिए भी वो एक पल ही था। तो हमारे लिए जो मैंने कहा 4,37,000 वर्ष हमने पूरे कर लिए। बाकी लोग जो सत्संग में नहीं आए, वो 4,37,000 वर्ष पूरे करेंगे। वो हमारे कटे हैं, हमने फास्ट फॉरवर्ड दबा दिया है। फास्ट फॉरवर्ड दबाते यहाँ से सीधा वहाँ पहुँच गया, काम खत्म। ये हमारे कट गए।
और ये मान के चलिए कि आपके सबके कटे हैं। ये जो हमने साधना की, हम जो साधना कर रहे हैं, जो भाव प्रकट कर रहे हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जो तरीका हम अपना रहे हैं, उसमें हमारे ये सारे के सारे जन्म कट गए हैं जो कल की अवतार के समय होने वाले थे, ऐसा माना जाता है। हमारे तो कट गए, हमारे कल की अवतार, क्योंकि ये भी कोई गारंटी नहीं है। आपको बता दूं, जब कल की अवतार होगा, जब कल की अवतार होगा, तब क्या उस समय संसार के सारे प्राणी उस कल की अवतार को भगवान मानेंगे? नहीं, मानेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे। हाँ, देखा, कृष्ण के समय भी कृष्ण को सबने भगवान नहीं माना, राम के समय भी भगवान राम को भगवान नहीं माना, कल की अवतार होने पर भी उनको कल की भगवान नहीं माना जाएगा। 100-200 लोग ही मानेंगे, तो 200 लोग तो मान ही रहे हैं वैसे भी। हो गया, वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब बाकी कहाँ रहा? क्या रहा बाकी? अरे छोड़ यार, अच्छा बोल चल। अभी दुबई जाके आए हैं बेचारे। यस, अपने आप को जो ज्ञानी बोलता है सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। वो राजश्री गाती है, वो ज्ञानी नहीं है, छोड़ो कल की बातें, राजश्री को। ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी के एक सेल हैं। हम ज्ञानी के मन में रहने वाले विचार हैं। ऐसे कहो, अपने आप को ज्ञानी मत कहो, अज्ञानी माने जाओगे। अभी फिर समझ में नहीं आ रही है। ज्ञानी के मन के भाव जो उत्पन्न होते हैं, वो भाव तुम हो, अपने आप को ज्ञानी मत बोलो। अरे अपने आप को मतलब सभी को भी नहीं, यहाँ कोई नहीं बोल रहा है ज्ञानी है। कोई ज्ञानी है यहाँ पर? देखा, तुम अकेले रह गए। तो यहाँ 150 लोगों में एक ही अज्ञानी है, बाकी सब ज्ञानी है। चलो, हंसी मजाक की बात थी, चलो ठीक है, तुम अज्ञानी नहीं है। ज्ञानी के भाव हम हैं, ज्ञानी के विचार हम हैं, क्योंकि उस ज्ञानी के मन में हम बसते हैं, इसलिए हम मुक्त हैं। तुम तुम्हारे कारण मुक्त नहीं हो, तुम तुम्हारी साधना के कारण मुक्त नहीं हो, तुम उस ज्ञानी के मन में रहते हो इसलिए मुक्त हो, तुम उस ज्ञानी के हृदय में रहते हो इसलिए मुक्त हो, तुम उसके भाव में बसते हो इसलिए मुक्त हो, तुम उसकी दृष्टि में 24 घंटे रहते हो इसलिए मुक्त हो, तुम उसके कान में जाने वाले हर शब्द में बसते हो इसलिए मुक्त हो, तुम उसके मुंह से निकलने वाली हर वाणी में बसते हो इसलिए मुक्त हो, तुम उसकी सांस हो इसलिए मुक्त हो, तुम उसका भोजन हो इसलिए मुक्त हो, इसलिए मुक्त हो। तो हमारा कार्य इतना ही है कि हम ज्ञानी के भीतर बसें, ज्ञानी की दृष्टि में बसें, ज्ञानी के सांस में बसें। हमारा कार्य हो गया। अब वो जाने, उनका काम जाने। अभी हमने वो टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो सर्कुलेट किया था। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं वो सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और उस वीडियो को फिर फॉरवर्ड किया जाएगा। उसमें इतना सुंदर दिखाया गया है, एक ब्रह्मज्ञानी, एक एनलाइटेंड गुरु का एक शिष्य गिरी, उसको न पढ़ना आता है, न लिखना आता है, न कुछ ज्ञान की बात समझ में आती है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, बुद्धि कार्य नहीं करती है, बुद्धू है। सब उसको बुद्धू बुद्धू बुद्धू, गिरी से सब काम करवाते हैं। गिरी ये काम कर, गिरी वो काम कर, सबके लिए भागता है, सबके लिए काम करता है। सरल हृदय का इंसान, 24 घंटे गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु, गुरु के अलावा कुछ सोचता ही नहीं उसे। दूसरों का भी काम करेगा तो गुरु की बात करेगा। कोई कुछ लिख रहा है, उसे बात करेगा तो गुरु, किसी से बात करना है गुरु की कहानी सुनाओ।
सो रहा है तो गुरु ने याद किया, बोले नहीं गुरु ने याद नहीं किया, नहीं गुरु ने बुलाया होगा मुझे। हर पल गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु। और उस गुरु के पास में कई बुद्धिमान शिष्य हैं। अंत में ज्ञान इस गिरी को प्राप्त हुआ, बुद्धिमान शिष्यों को प्राप्त नहीं हुआ। गिरी उसमें स्थित हो गया। गिरी के मुंह से श्लोक पर श्लोक निकलते चले गए, गिरी के मुंह से स्तुति निकलती चली गई। गिरी पागल हो गया, गिरी के आंखों से अश्रुधाराएं बहने लग गई। उसे पता भी नहीं चला कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। उसने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा, उसको स्तुति क्या होती है पता नहीं है। ज्ञान, ध्यान, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा उसे पता ही नहीं है। और वो इंसान बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, कुछ नहीं करते हुए। ये है, इसमें गिरी का कोई रोल नहीं था, गिरी की साधना नहीं थी, परंतु एक कार्य उसने किया कि 24 घंटे अपने गुरु से संपर्क बनाए रखा भावना के द्वारा। हर पल गुरु से कनेक्शन, हर पल गुरु से जुड़ाव, हर पल गुरु के साथ में एकीकार। उठना तो गुरु के साथ, सोना तो गुरु के साथ, पांव दबाना, खाना खिलाना, खाना खाना, कपड़े धोना, कुछ भी करो गुरु ही गुरु। बस इतना कार्य हम कर लें, बाकी जो करता है गुरु ही करता है। वो हम गुरु की दृष्टि में आ जाएं, हम गुरु के मन में बसें, हम गुरु के हृदय में बसें, और कुछ नहीं करना है। और गुरु जब इतना कुछ दे देता है, अपनी करुणा बहा देता है। गुरु करुणा बहा देता है, करुणा के द्वारा पूरा ज्ञान, पूरा भाव, सारा ब्रह्मांड, सारा ब्रह्म उसमें बसा देता है। तब गुरु को धन्यवाद भी नहीं किया जाता, गुरु का आभार प्रकट भी नहीं किया जा सकता है। जा सकता है, परंतु किस प्रकार, गुरु का आभार किस प्रकार प्रकट किया जाए। गुरु को पैसे देकर, गुरु के सामने चढ़ावा चढ़ाकर, गुरु को मिठाई खिलाकर, गुरु के पांव दबाकर, गुरु को थैंक यू वेरी मच बोल करके, गुरु को हैप्पी बर्थडे बोल करके, गुरु को हैप्पी एनिवर्सरी बोल करके, गुरु जी हम सब आपके कारण ही हम ज्ञानी हुए हैं, गुरु जी सब आपकी कृपा, ऐसे बोल करके नहीं। बाहुबली 2 में बताऊंगा। बड़ा अच्छा एक, इसके पीछे भी बड़ा अच्छा एक संदर्भ में कुछ बात आती है, जो अगले सत्संग में याद दिलाइएगा तो इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। वो गुरु का आभार प्रकट किस प्रकार किया जाए, और किस प्रकार प्रकट करने से वो आभार, वो थैंक्स, वो धन्यवाद वो मानता है। उसको गुरु दक्षिणा किसको मानता है, किस चीज़ को गुरु दक्षिणा मानता है, वो नेक्स्ट एपिसोड में टू बी कंटिन्यूड। तो अपनी साधना, कर्तव्य पारायण, शरीर से वो सब करें जो हमें करना चाहिए। बड़ों की सेवा, छोटों को प्यार, बराबर के लोगों से मेल जोल, कहीं फ्रिक्शन नहीं, कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मन को एकदम शांत, मन शांत होगा तो आप प्रकृति के साथ में आपका यूनियन हो जाएगा, योग हो जाएगा। प्रकृति के साथ में योग हो जाएगा तो हर जगह, हर स्थान में आपको प्रकृति ब्रह्म स्वरूप ही दिखाई देगी। ब्रह्म स्वरूप दिखाई देगी तो आपकी मुक्ति, मोक्ष निश्चित हो जाएगी। संसार से शरीर मिला है, शरीर को संसार में लगा दें। मन बुद्धि इंद्रियां ब्रह्म से मिली हुई है, मन बुद्धि इंद्रियां ब्रह्म में लगा दें। यह है कर्तव्य परायण इंसान, कर्तव्य परायण मुक्त जीव की एक क्वालिटी, एक इंडिकेशन। ये हम फॉलो करते रहें, हमारा कल्याण निश्चित है। हुआ ही है, कल्याण तो हो ही गया। फिर भी जितना भी जीवन बचा हुआ है उसको इस प्रकार से ही हम सुख शांति से बिता सकते हैं, मस्ती में बिता सकते हैं, सब कुछ करते हुए। क्योंकि यहाँ पर तो ये नहीं करना, ये नहीं करना है ही नहीं। ये भी करना, ये भी करना, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। किस लिए?
अपने लिए नहीं, किसी की खुशी के लिए। कुछ भी करने में किसी को खुशी मिल रही है वो करना है हमको, क्योंकि जो कर रहा है शरीर कर रहा है। शरीर कहता है कि मेरे घर में 20 मेहमान आने वाले हैं, आप थोड़े पकोड़े बना के रख के भेज दिया हमने। आश्रम गए, वहाँ पर शरीर की आवश्यकता है, वॉलंटियर्स की आवश्यकता है, वॉलंटियर्स के रूप में शरीर को पकड़ा दिया। पत्नी कहती है कि मुझे शॉपिंग ले जाओ, शरीर को पकड़ा दिया पत्नी के, चलो शॉपिंग चलो, मूवी चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो, सब कुछ शरीर को करने दे, मन बुद्धि इंद्रियों को उस ब्रह्म में लगा दे। ये कर्तव्य पारायण की एक परिकाष्ठा, अल्टीमेट प्राप्ति, और इसमें ही मुक्ति और मोक्ष है। ये हमारे लिए बहुत सुटेबल है इस कलयुग में। कल की अवतार के समक्ष ये ही आपको मोक्ष और मुक्ति दे सकता है।